श्री रत्नाकरण श्रावकाचार, विषय आर्त रौद्र ध्यान, तारीख 9/7/1999। नमो अजंतानम नमो सत्तानम नमो आयर्याम नमो विभुचाय नमो वेरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणि जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। संमतभद्र आचार्य देवरचित रत्नाकरण श्रावकाचार, इसका छठा भावना अधिकार। इसके अंदर 4 ध्यान के प्रकार में अर्थ ध्यान से कितना प्रकार है, उसके 4 प्रकार चल चुके। अभी दूसरा जो प्रकार है रौद्र ध्यान वाला। अर्थ ध्यान है वो तीजन गति का कारण है और रौद्र ध्यान है वो नरक गति का कारण। धर्म ध्यान से कर्मों की निद्रा होकर के मुक्ति होती है। धर्म ध्यान और सकल ध्यान दोनों। इस प्रकार अर्थ ध्यान का 4 स्वरूप कह दिए। यह 6वें गुणस्थान तक उत्पन्न होता है। यह अर्थ ध्यान किसको होता है? तो संसार के सभी जीवों को होता है, ज्ञानी जीवों को भी। और ज्ञान दशा में आत्मज्ञान होने के बाद यह अर्थ ध्यान कब तक होता है? तो कहते हैं कि 4थे गुणस्थान वाले जो श्रावक है वो और 5वें गुणस्थान वाले श्रावक है, उन दोनों को होता है। और 6ठे गुणस्थान में जब मुनिराज होते हैं तब उनको थोड़ा मात्रा में होता है, पर इसके बाद अर्थ ध्यान नहीं होता। 7 से 14 तक अर्थ ध्यान बिल्कुल नहीं होता। निदान अर्थ ध्यान जो इच्छाओं वाला जो है, ये जो 4 प्रकार के जो अर्थ ध्यान बताए, अनिष्ट संयोग, इष्ट का वियोग, रोग की पीड़ा के कारण से उत्पन्न हुआ पीड़ाजनक अर्थ ज्ञान और निदान अर्थ ज्ञान। इन चारों में सबसे खतरनाक है वो निदान वाला है। 3 तो मुनिराज को भी होते हैं, मुनिराज तक, 6ठे गुणस्थान तक। 7वें गुणस्थान में जब अपने आत्मा में लीन होते हैं तब नहीं होता है। लेकिन 5वां जो है मुनिराज को नहीं होता है। 5वां खत्म हुआ तो ही मुनि बन सकते। कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही किसी प्रकार का, तभी आप मुनि बन सकते हो। तो जो 5वां नंबर का जो निदान अर्थ ध्यान है वो 4थे गुणस्थान वाले को, ज्ञानी को भी होता है और 5वें गुणस्थान वाले श्रावक को भी होता है। 6ठवें गुणस्थान में निदान नहीं होता है। अगर 6ठे गुणस्थान के अंदर निदान किया तो महावीर स्वामी ने 6ठे गुणस्थान में निदान किया था। मुनि बनने के बाद निदान किया तो समय चलेगा। कुछ लिमिट है। बच्चे लोग चॉकलेट के लिए जिद कर सकते हैं, क्या खिलौने के लिए जिद कर सकते हैं, लेकिन 20-25 साल का युवक हो, पढ़ा लिखा हो, वो खिलौने के लिए जिद नहीं कर सकता, चॉकलेट के लिए। हर एक की एक योग्यता। अगर 6ठवें गुणस्थान में अगर निदान किया गया, 5वें गुणस्थान तक माफी। अगर आत्मज्ञान है और 5वें गुणस्थान में हो और निदान करते हो तब तो संभव है, तो आप गिर नहीं पाओगे। लेकिन 6ठे गुणस्थान में अगर निदान किया तो आपका ज्ञान ही चला जाएगा, आत्मज्ञान ही चला जाएगा। निदान मान लो इच्छा है, भविष्य काल की चिंता और इच्छा, ऐसा करूंगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा 5वें गुणस्थान तक होता है। संसार के सभी जीवों को तीव्र होता है और 4थे गुणस्थान वाले जो है ज्ञानी पुरुष, उनको तीव्र नहीं होता है, मतलब अभिप्राय में नहीं होता है, गिर ही जाएगा। जिस भूमिका में जो काम नहीं करना है अगर वो काम करने गए तो आप गिर ही जाओगे, फिर टोटल 0 हो जाएगा। आपकी अब तक की जितनी साधना है सब खत्म। वो 6ठे 7वें में
5वें में नहीं, 5वें से आगे कह रहे हैं छठा हाथों आता है, 6 7 6 7 ऐसा। छठ ऐसे तो मुनियाद को भी अर्थ ध्यान होता है, लेकिन निदान नहीं होता है। निदान तो 5वें गुणस्थान में ही खत्म। अगर वो मुनिराज भी अगर भविष्य की चिंता करके मुनि पढ़ा लेते हैं तो मुनि पढ़ा आता ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मुनिराज को तो 1 सेकंड बाद क्या होने वाला उसकी चिंता होती है, कभी सोचते नहीं भविष्य का। तो वही मुनि बन सकता है। उनको दूसरे अर्थ ध्यान हो सकते हैं, मतलब अनिष्ट संयोग हो, चित्त वियोग हो, या फिर समझो ये पीड़ा का, शारीरिक पीड़ा का वहाँ ध्यान जाता हो बार बार, ऐसा हो सकता है। वो छठे गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में नहीं लोगे तो सवाल नहीं। हाँ, वो मुनियाद को वहाँ 3 तो हो सकते हैं, लेकिन चौथा तो कभी नहीं हो सकता है। चौथा जो निदान जो अर्थ ज्ञान है वो तो हाथों से पाला गया है। पहले वाले जो 3 है ना, अनिष्ट का संयोग होना, इष्ट का वियोग होना, या शरीर में रोगादि होता है, वो तो पूर्व कर्म आती है। क्या वो तो संयोग ही ऐसे आए तो क्या करोगे? तो विचार तो आता है, हम अभी पूर्ण विचार नहीं हुआ। लेकिन चौथा जो है वो तो हम अपने हाथों से अपना सर दीवार में पटकते हैं, अभी दुखी होते हैं। जो हम दुखी हो गए अगर किसी प्रकार से, तो पहले देख लेना निदान तो नहीं है ना कुछ हमारा, कोई इच्छा अपेक्षा तो नहीं है ना, हमने ऐसा सोच के तो नहीं रखा था कि ऐसा होना चाहिए और फिर नहीं हुआ, वो सब चेक कर लेना। विचार आके चलेगा तो तो चले जाता है, मतलब अभिप्राय में होता है तो देखा है तो आज देखा है, बोले कल डालने का हाँ तो नहीं। बस खत्म। बाकी लंबा लंबा नहीं, हाँ, जिसके बार बार विकल्प करना पड़े, याद करना पड़े, वो नहीं होता है। पर कभी कभी आता है डालने का तो नहीं। हाँ तो वो तो हाँ हाँ हाँ, मुमुक्षु जीव को तो होता ही है, ज्ञानी को भी होता है निदान 5वें गुणस्थान तक। तो हमारे को हो गए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर निदान आप- लेकिन जागृति में रहोगे, जागृति में अवलोकन में रहोगे तो उसकी मात्रा कमजोर हो जाएगी, श्रद्धा। अभी तो अपना अभिप्राय का है, भूमिका में, अपनी भूमिका में तो आचरण का दोष ज्यादा नहीं देखना, प्रवृत्ति का, श्रद्धा का दोष है। मन में विचार आते हैं उसका इतना तकलीफ नहीं, हमारे भाव कैसे हैं, चिकनाहट कितनी है उसमें, रस कितना आ रहा है, और रस को तपासना अभी। और चौथे गुणस्थान वाले को अगर अर्थ ध्यान ऐसा होता है निदान का, तो उसको सोचना कि मेरा नुकसान तो बहुत हो रहा है, तो अपने परिणाम को चेक कर लेना। चौथे 5वें गुणस्थान तक भी अगर ये निदान हो सकता है, और उसमें अगर 5वें गुणस्थान में भी अगर ऐसा कोई निदान किया भविष्य काल का, तो ज्ञान गिरेगा नहीं, इतना है कि दोष लगेगा। लेकिन छठे गुणस्थान में निदान किया तो ज्ञानी जीरो ही हो जाओगे, विज्ञानी ही हो जाओगे। क्यों कि जिस भूमिका में जो कार्य करना है वो भूमिका में करना पड़ता है। क्या प्राइम मिनिस्टर किसी को गाली नहीं दे सकता, चाहे कितनी गालियां देंगे लोग उसको जैसा है ऐसा कर सकता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पोस्ट ऐसी है। मतलब अज्ञानी को तो अभिप्राय है कि मैं कर पाऊंगा और कर सकता हूँ और करना ही चाहिए। ज्ञानी को पता है कि मैं कर तो कुछ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी आचरण का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं। श्रद्धा में तो ऐसा है कि मेरी मर्जी से कुछ होने वाला है नहीं, एक तिनके के 2 टुकड़े भी मैं नहीं कर पाता हूँ, क्यों कोई अपने अधीन नहीं, हम ना किसी के अधीन है ना कोई हमारे अधीन नहीं है। परिणाम मात्र की हमारा कंट्रोल नहीं किसी का, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने परिणाम को, तो दूसरे का तो क्या करेंगे। वो ज्ञानी को समझ है, श्रद्धा है, फिर भी आचरण की गलती अभी 5वें गुणस्थान तक रहती है। लेकिन मुनिराज को तो ये होने का सवाल ही नहीं किसी हालत। ये आर्तो ध्यान कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेस्याओं के बल से उत्पन्न होता है। 6 लेस्याएं होती है, इसमें 3 जो है शुभ है, 3 है अशुभ है। जो अशुभ लेस्याएं हैं उसके कारण से आर्त ध्यान होता है। पाप रूप अग्नि को बढ़ाने के लिए ये ईंधन के समान है। आपके पापों को ज्यादा बढ़ाना है, जैसे अग्नि में घी डालते हैं, ऐसा ये काम करता है कौन, आर्त ध्यान। जितना ज्यादा दुखी हो गए उतना ज्यादा पाप बढ़ेगा, जितना ज्यादा दुखी हो गए। पाप को बढ़ाना है तो ये अग्नि है, घी है, समझो अग्नि में घी डाला जाता है। ये आर्त ध्यान अनादिकाल के अशुभ संस्कार से हमने अनंत काल तक ऐसा ही किया है। देखो रोने के दिन ज्यादा है संसार में, हंसे तो कभी कभी हंसे होंगे, लेकिन रोना तो हमेशा का रहा है। कुछ न कुछ तकलीफ तो हमेशा आई है और हम रोते रहे हैं। इसीलिए रोना जो है, दुखी होना है, भय, चिंता, शोक, चिंता है, ये सब क्या है, ये हमारे इतने संस्कार इसमें घुल मिल गए हैं उसके साथ
कि हमको ये नहीं लगता है कि हमारा रोग है, हम गलती कर रहे हैं ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ऐसा ये तो हमारा स्वभाव ही है बस। ऐसा तो होगा ना, सभी को हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारा कोई बीमारी है बहुत बड़ी, इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लोग फोड़े का इलाज करेंगे लेकिन अपनी चिंताओं का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो होते ही है ना। क्या टेंशन, भय, शोक, दुख, उसका इलाज कोई नहीं करता है। या फोड़ी होगी तो इसका इलाज करोगे, बहुत दर्द कर दिया इसका ठीक करो, पर शरीर का इलाज है, आत्मा का इलाज कोई नहीं करता है। ये फोड़ी होने से या शरीर मर जाने से, समझो अलग हो जाने से, आत्मा तो मरता नहीं है। लेकिन शरीर का इलाज है, उसके लिए चाहना है। हाँ, लेकिन आत्मा दुखी हो रही है, उसका कोई इलाज करने को चाहता नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये अर्थ ध्यान है, जो चिंता है, दुख है, शांति है, वो हमारे ऐसे घुल मिल गई है हमारे, हमको लगता है कि यही आत्मा है, यही जीवन है हमारा, हम बच के कहाँ जाएंगे। इससे अलग कोई शांति वाला जीवन है, हमको भी ऐसी शांति मिल सकती है, उसका तो आइडिया ही नहीं जीव। ये अर्थ ध्यान अनादिकाल के अशुभ संस्कार के बिना यत्न ही अपने आप हो जाता है। दुखी होने के लिए कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, ये इतना कुदरती है, इसके लिए कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस में तो एकदम मास्टर हो गए हो, अनंत काल से कर कर। दुख करना आसान है, चिंता में रहना आसान है, तो ये सब आसान है बहुत। बहुत प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस है कि अभी यहाँ से छुड़ाना बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे जीवों को शांति का मार्ग बताने पर भी वो जल्दी से क्यों नहीं आते इस मार्ग में, क्या कारण है? एक काम करो, बटन निकाल दो, कनेक्शन निकाल दो। वो नीचे प्लग है ना, वहां पर खत्म, निकाल दो। ये अर्थ ध्यान, ये दुख, ये चिंता है, ये अशांति अनादिकाल के अशुभ संस्कार से बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए कोई शिक्षा देने की, छोटे बच्चों को भी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, अभी अभी पैदा हुआ है ना। दुखी कैसे होना वो सिखाने की जरूरत नहीं। अब प्रॉब्लम इस प्रकार से हो गया है कि ऐसे महादुखी जीव को अगर कोई सदगुरु शांति का उपाय बताए कि भैया सिर्फ जानने देखने मात्र रहे, अपने परिणाम का अवलोकन कर और अपनी योग्यता को बढ़ा, तो उसके लिए वो तो एकदम इजी हो जाना चाहिए ना। तो सुख को तो चाहता ही है वो जीव, दुख में तो रहना चाहता नहीं है, और अनंत काल से दुख से रहा है। तो 10 दिन का भूखा आदमी हो, उसको भूख की कितनी रहती है गरज, उसके सामने अच्छे अच्छे भोजन रखो स्वादिष्ट, और उसको बोले खा, जितना होना खा सकते हो, तो क्या करेगा? डेरी डेरी लगाएगा। लेकिन यह आश्चर्य की बात है इस बात को कि अनंत काल का दुखी जीव और निरंतर सुख की आग, सुख चाहिए शांति चाहिए, ऐसी भावना वाला जीव, उसको अगर कोई पूर्व के पुण्य के कारण से सदगुरु मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि भैया मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, क्या तुम पैर भी मत पड़ना हमारे को, लेकिन हमारे से तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है, और हमको हमारे गुरु ने ऐसा उपाय बताया है सुखी होने का, हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, और अगर भैया तुमको आना है तो तुम भी आ जाओ, क्यों दुखी होते हो अपने हाथों से? ऐसा करके उसको अवलोकन की विधि बताए कई, और शांति का सच्चा उपाय बताए, लेकिन बहुत बुद्धि होने पर भी इस बार में वो आ नहीं सकता है। ये कैसी आश्चर्य की बात है, समझ में आया ये सब बात है, लेकिन फिर पागलपन क्यों करता है? कहाँ चले गई हमारी बुद्धि? सुखी होना चाहता है और सुख का उपाय बताया तो नेग्लेक्ट क्यों करता है इतना? ऐसा कौन सा सुख है कि जिस कारण से तुमको संसार में रहने की इच्छा है लेकिन आत्मा का इलाज करने की इच्छा नहीं हो रही, पुरुषार्थ वो बाजू नहीं चल रहा है? ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है? बस इसका नाम दर्शन मोह है। जीव ने भूतकाल में अनंत ज्ञानियों की विराधना की, जाने अनजाने, और अपने आत्मा की विराधना की है। बस यही कारण है कि ऐसी सुंदर घड़ी आई है जब वो अवलोकन तो कोई कोई जीवों ने एक एक दिन में भी किया है। क्या इतना आसान तरीका है, इसमें रुपया देना है ना लेना है, और शांति का सच्चा मार्ग है, शांति चाहिए भी। लेकिन ये जो प्रैक्टिस ऐसी हो गई है अशांति में रहने की, अब उसको पलटी मारना तो
महीने साल लग जाते हैं। साल क्या, वो तो काम किया हो, कई लोग तो सुन करके काम ही नहीं कर पाते हैं, उसका क्या। जिस आत्मा में अंतर्मुख में केवल ज्ञान लेने की शक्ति है, इसकी दुर्दशा तो देखो, पामरता तो देखो। तो शुरुआत का जो एबीसीडी है, केजी नर्सरी का क्लास अवलोकन करना, वो भी नहीं कर पाता। एक ऐसी दुर्दशा हो गई। ये अर्थ ध्यान अनादिकाल के अशुभ संस्कार के कारण बिना यत्न किए अपने आप ऑटोमेटिक हो ही रहा है। इसका फल क्या आएगा? फल ऐसा हो रहा है तो इसका फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंत गति में परिभ्रमण करना है। यह सायुग समिक भाव है। इसका काल अंतर्मुहूर्त ही है, इससे ज्यादा नहीं दिखता है। वो अर्थ ज्ञान अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि वो सायुग सम वाला है। वो भाव जो सायुग भाव नहीं है, हमेशा ठीक है, सायुग समिक भाव है। तो इसकी स्थिति कितनी, अगर लगातार हम दुखी होना है तो कितनी देर दुखी हो गए? अंतर्मुहूर्त 45 मिनट से ज्यादा दुखी नहीं हो सकते हो। 1 सेकंड के लिए वापिस शांति हो जाएगी। शांति मतलब कौन सी? वो आत्मा की नहीं, ये वज्र ध्यान वाली शांति, वो हो जाएगी। बस 1 सेकंड ही, वापिस फिर चालू हो सकता है, लेकिन ब्रेक तो आए बिना नहीं रहेगा। कंटिन्यूस तो 45 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। आर्त ध्यान से या तो रौद्र ध्यान में जाएगा जीव, या कोई पुरुषार्थ वाला जीव होगा जिसको गुरु मिल रहे हैं, वो धर्म ध्यान में प्रवेश करता है। लेकिन आर्त ध्यान लंबा टाइम तक नहीं रहता, 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। इसका काल अंतर्मुहूर्त है। जिसके हृदय में अर्थ ध्यान होता है, उसके बाह्य शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं। कौन से चिन्ह होते हैं? हमको कैसे मालूम पड़े कि ये जीव बहुत तकलीफ में है, दुखी है, अर्थ ध्यान कर रहा है? कि इसके शरीर के ऊपर शोक होता है, डाउट, शंका रहती है, भय रहता है, आलस, प्रमाद, उत्साहित नहीं होता है वो जीव, प्रमादी जीव, वो अर्थ ध्यान वाला जीव है। हाँ करूंगा करूंगा करके झगड़े पंचायत वाला जीव होता है, चिंता होती है जिसको, बहुत जबरदस्त लक्षण होता है, भ्रम होता है, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, या तो उल्टा मान लेता है, उल्टा नहीं, उल्टे को उल्टा मानता है, या उल्टे को उल्टा मानता है, उन्माद, और बारंबार निद्रा बहुत आती है, जागृति नहीं आती है, नींद बहुत आती है, अंग में जड़ता, अंग है ना वो जड़ जैसे हो जाते हैं, पर एकदम उत्साहित, एक्टिव नहीं, तो बोलते एक्टिव होना, और एक्टिव नहीं, अंग में जड़ता होती है, और मेहनत करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, श्रम मूर्छा जिसको बोलते हैं। ये सब जो है अर्थ ज्ञान से लगता है। समझ जाना कि ये जीव अर्थ ज्ञान करता है, और कहाँ जाने वाला है? देखो कैसे लक्षण बताए हैं, कितना मस्त है। ये शोक करता है, बहुत अच्छा लिखा है। जिसके हृदय में अर्थ ध्यान होता है, और जो भविष्य में जानवर बनने वाला है, इस गति में जाने वाला है, उसके बाह्य शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं। प्रसन्न चित्त नहीं है वो, शरीर तो मुर्दा है, वो मुर्दे को क्यों नहीं होता है ऐसे ऐसे फीलिंग्स, मुर्दे में क्यों नहीं है? वो भी बॉडी है ना, अभी जीव निकल गया है, तुमको बॉडी पड़ी है, 1 सेकंड पहले निकले है, तो उसमें ऐसे चिन्ह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? रोती सूरत, थकान, ये सब जो चिन्ह है, आलसीपना, वो उसमें क्यों नहीं दिखाई देता? मुंह पे गुस्से का भाव, चिंता के भाव, ऐसा क्यों नहीं रहता? ये जिंदा आदमी नहीं होता, वो भी मुर्दा है, ये भी मुर्दा ही है, लेकिन अंदर में आत्मा गड़बड़ करती है, समझो, इसीलिए ये सब गड़बड़ होता है। किसी का चेहरा खिलता हुआ चेहरा, हंसता रहता है हमेशा, कोई हमेशा रोती सूरत रहता है, उसका चेहरा देखे तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ऐसा? किसी को गुस्से वाला चेहरा रहता है, तो ये लक्षण बताया। उदासीनता में, और इसमें उदासीनता में क्या है कि बाहर नजर नहीं है, अंदर है। इसकी तो नजर बाहर जाती है, उदासीनता में इसमें क्या फर्क? रोती सूरत हो और उदासीनता हो, उसमें क्या फर्क? कि रोती सूरत वाले का नजर बाहर है और वो रोती सूरत में है, और उदासीनता वाले का नजर बाहर में नहीं है, वो तो अंदर आत्मा में, ध्यान में, अंदर उसके नजर में फर्क है, नजर में फर्क है, नजर में फर्क बहुत अच्छा खुलाता है। जो वैरागी जीव, अरे बहुत फर्क है, वो तो शांति की शांति क्या है, उदासीनता की शांति क्या? कोई जिए मरे कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोती सूरत वाले को फौरन तकलीफ हो जाती है,
तो जिसको आर्थ ध्यान जो कर रहा है उसका जो प्रॉब्लम क्या क्या है, बाकी बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो क्या है, जो शोक में रहता है, मतलब कभी खुश नहीं रहता है, और कोई भी बात में डाउट पहले आ जाता है, शंका, रिवर्स, उल्टा सोचना पहले होता है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना, कुछ भी हो लेकिन शंका पहले होती है, भय होता है, क्योंकि मैं शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसा हो जाएगा तो उसकी चिंता अभी सही है, भय, प्रमाद, आलसीपन, जो कोई भी कार्य करने में उसको आलस बहुत होता है, करेंगे करेंगे करके ऐसा, कल झगड़ा पंचायत फौरन कर लेता है, उसकी इच्छा से अनुसार नहीं होता, फौरन झगड़ा कर लेता है, चिंताएं रहती है भविष्य काल की, भ्रम उत्पन्न होता है, उल्टे को उल्टा उल्टे को उल्टा मान लेता है, उसकी हित की बात है तो उसको हित की बात लगती है, वो समझ नहीं पाता, यहाँ पे भ्रांति हो जाती है, उन्माद होता है, मतलब पागलपन जैसी चेष्टा करता है, घड़ी में अच्छा रहता है, घड़ी में क्या क्या हो रहता है, उसका कोई तेवर बदलते रहते हैं, तो एक तरीका तेवर नहीं रहता है, बार बार निद्रा आती है, जी जाता है कि सो जाओ बस सो जाओ सो जाओ, अंग में जड़ता है, एक्टिवनेस नहीं है, और श्रम उठता है, थोड़ी मेहनत करे और सब थक गए, थोड़ी मेहनत करते ही ऐसा, ये सब जो चिन्ह है वो आर्थ ज्ञान करने वाले के लक्षण। इस प्रकार आर्थ ज्ञान का स्वरूप का यहाँ द एंड हुआ आर्थ ज्ञान का। अब आगे रौद्र ज्ञान का स्वरूप। कुछ परिणाम जीव के ऐसे होते हैं को दुखी रहता है, कुछ परिणाम ऐसे होते हैं कि वो सुखी होता है, मतलब हर्ष मनाता है, खुशियां मनाता है। एक खुशियां मनाने वाला जो चैप्टर है वो रौद्र ज्ञान का रहता है। दुखी रहना, ठीक नहीं लगना उसको, रोना धोना, ये आर्थ ज्ञान का स्वरूप। अच्छा लगना, मन को भाना, हर्ष होना या खुशियां मनाना, हंसना, ये रौद्र ज्ञान का स्वरूप। अब आगे 4 प्रकार का रौद्र ज्ञान जो त्याग करने योग्य है उसका स्वरूप कहते हैं। उसका 4 प्रकार है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। आनंद, आनंद, हिंसा आनंद, मृषा झूठ बोलना और आनंद, चोरी करना और मजा लेना, खुशी हो जाना, और परिग्रह बढ़ना और खुशी हो जाना। ये जो प्रकार है वो 4 अर्थ रौद्र ज्ञान का। तो उसमें सबसे पहला रौद्र हिंसानंद, हिंसा करके आनंद आता है वो, जैसे खाने में आनंद, पीने में आनंद। कई जीव नहीं मरते हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं गर्मी के दिन में तो मजा ले रहे, लेते कई जीव मरते हैं। क्या फिर हम क्या करें, हम बेकार का दुखी रहे, वो बात नहीं है यहाँ। क्या करना और क्या नहीं करना उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ, आचरण की बात नहीं चल रही यहाँ, क्या होता है उसकी बात करता है कि क्या करना क्या नहीं करना। फिर हम क्या पंखा नहीं बंद चालू नहीं रखना, ऐसे ही गर्मी में सड़ते रहना, दुखी होते रहना, तो अर्थ ध्यान करो, बचोगे कहाँ? क्या क्या तो बचोगे कैसे, बचोगे आप? इसलिए पंखा बंद रखना कि चालू रखना की बात नहीं है। क्या सब गड़बड़ हो जाती फिर, इसलिए क्या है बैलेंस वाली बात कहाँ है कि बताइए, बैलेंस कहाँ रहेगा? अगर आप बोलोगे ना हिंसा होती है इतनी, इतना पाप हमको लगता है और इतने हम नरक में जाने वाले, तो अच्छा है ना अभी से को पंखा लगाना, तो गर्मी भी तो सहन नहीं होती है ना, दुखी होता है तो जानवर बनोगे क्या? ये तो क्या है कि परिणाम से क्या क्या होता है उसकी चर्चा चल रही है, क्या करना और क्या नहीं करना वो चर्चा नहीं। देखो आर्थ ध्यान का पूरा चैप्टर 4 होने के बाद फाइनल क्या चर्चा आई, थार वाली चर्चा क्या चर्चा आई कि अब ये सब सुनने के बाद, आर्थ ध्यान के 4 प्रकार सुनने के बाद, अतः यदि तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र के धर्म की सत्यास रुचि हुई है तो जो गुजर गई वस्तु उसका चिंतन मत करो। ठीक, अब करने नहीं करने की बात यहाँ आई, पहले अब तक तो चर्चा चली थी कैसा ऐसा 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 होता है, ये होता है। अब आप पूछोगे कि मैं क्या करूं, तो बात क्या चल रही है, तो जो गुजर गई उसकी चिंता मत करो, आगामी की वांछा मत करो। ठीक है, तो भूतकाल भविष्य काल गया, वर्तमान, वर्तमान काल में जो कर्म का अच्छे और बुरे उदय आ रहे हैं उसको राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, इस प्रकार से भोगना तो पड़ेगा क्योंकि अपने किए हैं, लेकिन राग द्वेष करके ये करना है। पंखा बंद करना के चालू करना वो बात नहीं है, करने की बात तो यहाँ आई। इसीलिए अभी तो सिर्फ समझना है क्या 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 हो रहा है,
तो ये जो खाने में पीने में ठंडी गर्मी में स्पर्श इंद्रिय का विषय होगा। ठंडी में कोट चाहिए, बारिश में नहीं भीगे छाता चाहिए, और छाता मिल गया तो आनंद से जाओ रेनकोट पहन करके। ये जो खुशी मनाते हो कि भीग के नहीं जाना पड़ता है और हमको बराबर है, अच्छा है, धूप में वो हैट पहन के जाओ, ये सब स्पर्श इंद्रिय में चले जाता है। सोने में बिस्तर अच्छा चाहिए, नरम नरम चाहिए, सब ठीक ठाक चाहिए। ये जितनी भी स्पर्श इंद्रियों की सुविधा है, इसके बाद आंखों को भी जो अच्छा लगे वही देखना है, ये 5 इंद्रियों के विषयों में। और मिल जाए अगर वो तो खुशी मनाते हो। ये जितने खुशी के भाव है ये सब ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान में आता है। प्रथम हिंसानंदी रौद्र ध्यान का ऐसा स्वरूप जानना कि अपने द्वारा प्राणियों के समूहों की हिंसा होने पर, समूहों की हिंसा हो रही है, एक दो को नहीं मारते हो आप। एक गिलास पानी पीते हो, एक बूंद में कितने जीव है अनंत, और एक गिलास में कितने होंगे फिर? आप तो एक अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी पीते हो, लेकिन जीवों की हत्या कितनी होती है इसका कोई आप गिनती नहीं कर पाते। ऐसी प्यास आर्यन भगवान को नहीं होती। मुनियाद को अगर प्यास होती है तो जो आहार लेने के वक्त जो जितना देते हैं वो भी बिना मांगे, बिना मांगे जितना मिलता है उतना ही, मांग नहीं सकते हो। तो वो टाइम में पानी पीते हैं कि आप दिन भर में प्यास लगे तो वहाँ तालाब वगैरह सब रहता है, लेकिन एक बूंद भी नहीं पीते, चाहे जितनी गर्मी हो जाए होने दो, पूरा मृत्यु जैसा हो जाए तो भी पानी नहीं पीते। ये मुनियाद की साधना है। क्या आर्यन भगवान तो पीते ही नहीं, उनको तो वो इच्छा ही खत्म हो गई, प्यास ही नहीं। मुनियाद को प्यास लगती है, पर असाता का उदय तीव्र है तो प्यास लगती है, लेकिन पानी नहीं। लेकिन आर्यन भगवान को तो प्यास ही नहीं लगती, उनका तो उदय ही खत्म हो गया है, तो पानी पीने का सवाल नहीं, तो उनसे तो हिंसा होने का कोई सवाल नहीं। देखो कैसा स्वरूप है, आगे जाकर के क्या होने वाला है। एक भी जीव अपने द्वारा कोई हिंसा नहीं हो, ऐसा रहता है। मुनियाद को 5 महाव्रत जो होते हैं, इसमें ये अहिंसा महाव्रत होता है, नंबर 1 जो है अहिंसा महाव्रत, कि उनको पूर्व कर्मों के उदय से असाता का उदय आता है, लेकिन पानी ठीक है। और आहार लेते गए न, आहार लेने को गए तब भी बोल नहीं सकते कि मुझे पानी दो, स्वयं वो सामने वाला दिया तो अलग बात। किसी को बीच बीच में पानी पीने की आदत हो, किसी को आखिरी में पानी पीने की, तो उन्हें तो मौन रहना है, जो दिया तो लेना है। कभी कोई मिठाई खिला दिया, कुछ भजिया आदि खिला दिया, तो पानी की प्यास तो और बढ़ जाती है, सब चेंज करना है। लेकिन अहिंसा का भाव भी नहीं आता है। तो नाम लिखाना पड़ता है, फिर वो आपको बोले उस दिन आना पड़ता है, फिर आपको पूरा नियम समझा देवे कि क्या करना क्या नहीं करना। ऐसा तो उदय उनका भी नहीं है ना, पुण्य गुरुदेव का था ऐसा, लेकिन सबका ऐसा उदय नहीं होता है। गुरुदेव को 4 दिन पहले से ही आप डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते हो। उनके जो रहते हैं चंदू भाई या हेमंत भाई ऐसे जो भी उनके संभालने वाले, उनको बोलना कि मेरे को आर्दन कराने की भावना है, मेरे को जो भी हो। तो जरूरी नहीं है कि आप आहार खिलाओ। अगर आपको इतना टाइम नहीं, आज ही आपको जाना और आपका नंबर नहीं है तो क्या करोगे? ताकि भावना के उनको जो 151 जो भी लिखाना है वो आर्दन में लिखा के चले जाएंगे। क्या नहीं, सबका नंबर काट के मेरा पहला नंबर, क्या आपके पहले कई लोगों ने लिखा है, तो आपका नंबर 2-4 दिन के बाद आने वाला है। बहुत भाग्यशाली को वो नंबर मिलता ना, समझे आप? वो कोई जरूरी नहीं है कुछ। और फिर आपको पूरी तरह से मालूम करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद तो खाना बना नहीं सकते हो, घर का ला नहीं सकते हो, यहाँ जो उनके लिए बनता है शुद्ध आहार ब्रह्मचारी बहनों के द्वारा, वो जाकर के वो पढ़ा जाता है, वो आपको दूर से पिरसना रहता है। क्या आप ऐसा एक टुकड़ा भी ज्यादा नहीं खिला सकते हो क्या? इतना पुण्य तो सामने वाले का नहीं रहता है, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई। आहार देना है या कपड़े देना है, होता है ना अपने, वो परिग्रह से बचना चाहते हैं और आप उसको वही देते हो, अब क्या करोगे बताइए? हमको चिंता हो जाती है। सब परेशानी है। एक प्रेम व्यक्त करने का अगर है, अगर सच्चे प्रेमी हो तो क्या करना चाहिए आपको? अवलोकन करके दिखा दो, वेद ज्ञान करके दिखा दो। ये बात निकली इसलिए कह रहा हूँ, बाकी सामने वाले को आप प्रेम बताते हो और आप उनको दुखी करते हो ज्यादा। आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। फिर भी अगर आपको भाव आता है तो अपने भावना व्यक्त करो कि मेरे को आपके लिए ऐसा विचार आया था, वो सही है कि गलत है, पूछ लो ना। इस प्रकार से पूछ के करने में क्या तकलीफ है?
कि मेरे को पैर पड़ने का इरादा है। अब बोलो पूछने में क्या तकलीफ है? मेरे को ऐसा भाव आ गया, मेरे को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? तो उनकी राय सुनो ना कि उन्होंने क्या बोलते हैं इस बारे में। सब अपने आप कर लो जो भी करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप रोज स्कूल जाते हो और जहाँ बैठा है वहाँ बैठ जाओ? आप रोज की जगह में नहीं बैठो, आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठे कल उधर बैठो, जमीन पे बैठ जाओ बेंच के बदले में, चलता है ऐसा? क्लास चालू होने के बाद कभी भी आओ कभी भी जाओ। लौकिक विद्या लेने में भी नहीं चलता है तो ये तो कौन सी विद्या है? परम सुखी होने की। लौकिक अलौकिक में कोई फर्क नहीं लगता, सबको लौकिक मान लेते। कल हमको विचार आया ना, हम डॉक्टर के पास गए तो पूरी बातें सुनने के बाद सब तय हो गया समझो। 10,000 रुपीज फी, ऐसा 12,000 लेता है, लेकिन अपने उनके विचार मिल गए तो मतलब आपके लिए 2,000 कंसेशन। हाँ। और पहले से रूल्स उसका देखना, 6 दिन आना पड़ता है, वो आप नागा नहीं कर सकते, आना ही है। और फिर आपके हाथ में बाजी नहीं है, मैं जैसा बोलूँ ऐसा। मैं ऐसा बोलूँ कि आपकी वाइफ को बोला मेरे को बातचीत करना है, तो आपके सामने मैं उनको सवाल जवाब करूंगा, सब करूंगा, बच्चों को बुलाऊंगा और किसी को बुलाऊंगा, जो जो मुझे करना है वो आप करूंगा। पूरी आपकी लाइफ हिस्ट्री निकालो टोटल, और मैं जैसा बोलूँ वैसा करना है। 6 दिन में आपको पूरा सिखा दूंगा। रोज के 3-3 4-4 घंटे आपके साथ में रह करके अब पूरा आपका जो ये अटैक होने का कारण क्या क्या है वो सब जान करके आपको जैसा बोलूँ वैसा करना है। इसके बाद 6 महीने तक हर 15-15 दिन को रिपोर्टिंग करना है, कंपलसरी वो भी। बस तो मैं आपको सिखा सकूंगा कि अभी आप दोबारा आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, सिवाय भगवान की मर्जी नहीं। ऊपर से वो तो तलवार है ही है, भगवान की मर्जी वाला, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं। बाकी मैं आपको पूरा सिखा सकता हूँ कि आपको अटैक नहीं आ रहा है, हार्ट की बीमारी नहीं है। लेकिन इसकी फीस कितनी है? 10,000 रुपये। 12 या 15,000 को बोला, फिर आपके लिए ही है। और मैं बोला कि आपका जो नेचर है वो ये 85% मिलता है, मतलब आपको तो देरी नहीं लगेगी समझो। दूसरों को तो बदलाने में हमको पसीना निकलता है, उसके विचारों को बदलने में। आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हमारे 85% मिलते हैं। कुछ बातें शारीरिक लेवल पे कुछ होती है, आध्यात्मिक लेवल पे सब बातें मिलती है, शारीरिक लेवल पे कुछ होती है जो आप नहीं जानते हो, तो वो आपको वो बताने का। आपका तो काम बहुत ईजी है, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस प्रकार के व्यवस्था मतलब इस प्रकार की प्रवृत्ति में तो हो ही हो। फिर भी 10,000 रुपीज आप हिसाब लगाओ, 6 दिन सिखाने का 10,000 रुपीज उस शरीर के लिए जो एक दिन मरने वाला है, उस शरीर के लिए जो एक दिन तो जाने वाला है। इतना करने के बाद भी एक दिन आप नहीं मरोगे ऐसी बात तो कोई गारंटी देता नहीं है। यहाँ तो अनंत काल तक सुखी रहोगे ऐसी गारंटी, लेकिन हम सब अपनी मनमानी करते हैं। ये क्या बात है? ये कोई ऐसी मामूली बात थोड़ी है, ये ऑर्डिनरी बातें नहीं है, बहुत गंभीर बात। ये क्या आचार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो इतना डिटेल से बात नहीं करे, इतना कहे कि सदगुरु के आज्ञा में रहना चाहिए अगर अपने को भव ब्रह्म से छूटना है तो। लेकिन ये आज्ञा में बहुत सारी बातें रहती हैं, अब इतना डिटेल से कौन करे मगजमारी। तो आप दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, इनको पूजाने का भाव है, इनको सबको अंदर में रखने का भाव है। क्या करें, मरे तो कैसे मरे, जिए तो कैसे जिए। परेशानी इस बात की है। और फिर इतना उपाधि क्यों ले रहे किसी का? हम तो अपने रास्ते पे जा रहे हैं, इसमें इतना क्यों मगजमारी करना? हाँ आती है करुणा, लेकिन सामने वाले में योग्यता नहीं है तो हम क्या करेंगे। इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं होती है, बाकी बहुत चर्चा होती है। अब आखिरी दिन में हम बोल दिया ना, 5 मिनट लेट आए तो भी हमको बोलना का है, लेकिन अभी बोलेंगे तो सब भाग जाओगे, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया था आखिरी में लेक्चर के बाद, बोला रूल्स तो पूरे बहुत है, इसमें जो रूल्स है ना वो बहुत रूल्स है, एक एक कदम कदम पे संभालना पड़ता है। लेकिन इसलिए नहीं बोलते हैं कि अभी अगर सब बोलने जाओगे तो आपका ध्यान तो आत्मा में कम और क्रियाकांड में ज्यादा रह जाएगा, इसलिए नहीं बोलते। धीरे धीरे सब बात आएंगी। आप 5 मिनट लेट आओगे वो भी नहीं चलेगा, तो बोल दिया पूरा क्लियर कट। ऐसा कोई बाबा का राज नहीं है कि आपको यहाँ से ऐसी विद्या मुफ्त में मिल जाए, नहीं है। इतना वो अलौकिक मार्ग में, लौकिक में भी इतनी डिसिप्लिन रहती है, तो अलौकिक मार्ग में कितनी डिसिप्लिन रहती है। यहाँ तक कि मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बैठना, कैसे पढ़ना, शास्त्र कहाँ रखना, कैसे पढ़ना, सब इसमें किस ढंग से बैठना है, क्या करना है, अंदर में मन के भाव कैसे रहते हैं, सबका डिटेल है। श्रोताओं स्वरूप मकमा प्रकाशक पढ़ो तो कैसा बताया है उन्होंने।
बहुत नियम है, लेकिन वो बताते नहीं, क्योंकि इतना उपयोग हम नहीं खींचना चाहते हैं। पहले एक आपका उपयोग कमजोर है, उसको इतनी सब बातों में लगा दोगे तो आपका उपयोग आत्मा में तो कहाँ रहेगा। इसीलिए वो बात नहीं करते हैं। जैसा जैसा आगे बढ़ोगे स्वयं, ये सब डिसिप्लिन तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक दोस्त तो दोस्त है और गुण तो बहुत संभल के चलना रहता है। मतलब आप किसी को प्रेम करते हो तो आप उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, अवलोकन करो, वेद ज्ञान करो। दूसरा कुछ भी करना है उनके साथ, लेना देना करो, पर मेरे को आपके प्रति ऐसे भाव होता है, अब आप सलाह दो मुझे क्या करना है इस बारे में, मतलब बात नहीं है। तो बहुत संभालना पड़ता है। तो ये पहला वाला जो है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। प्रथम हिंसानंदी रौद्र ध्यान का ऐसा स्वरूप जानना, अपने द्वारा प्राणियों के समूह की हिंसा होने पर पैर रखते हैं और कितने जमीन में मर जाते हैं लोग, कीड़ी मकोड़े छोटे छोटे जीव कितने मरते हैं। रात को खाना होता है और कितने जीव मरते हैं। रात का खाना तो मांस के बराबर है। जैसे हम दिन में तो कोई कीड़े को उठा के नहीं खाएंगे ना, मुंह में खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। लेकिन रात में तो जब भोजन करने बैठते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है, वही कलर का काले कलर के जो इसकी रोशनी के साथ मिल जाए, भले आप ट्यूबलाइट में खाओ तो भी ऐसे ही कलर के जीव जो है कीड़े उसमें गिरते हैं और वो आप खाते हो। इसलिए जो खाना है रात्रि का खाना, वो मांस के बराबर होता है। शोभा नहीं देता है जैन मार्ग पे चलने वाले। एक बाजू आत्मा परमात्मा की ऊंची ऊंची बात करे, दूसरे बाजू ऐसा खाना खा रहे, शोभा नहीं देता है। हमारी बात पे विश्वास कौन करेगा? क्या आपका आचरण तो ऐसा है और फिर अंदर में बात तो बहुत ऊंची करते हो। शरीर और आत्मा भिन्न है। फिर एक हाथ को कौन मना करता है मत खाओ करके? 6 बजे के पहले खा लो। ऐसा भी 10 बजे सोने का रहता है। भले अभी तो टीवी वगैरह आता है तो 11 बजे कोई सोते होंगे, 12 बजे, लेकिन जनरली 10 बजे। 4 घंटा आप भूखे नहीं रह सकते तो क्या का आत्मा और शरीर अलग है। एक 4 घंटा निकालना है, वो भी अगर प्रैक्टिस होगी तो बहुत आसान है। ये क्या प्रैक्टिस का विषय है? हमने अब तक प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करने के बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। नहीं, ऊंची बात करने वाले जीव को 4 घंटा भूख सहन करने का नहीं होता है। और वो तो आप गारंटी से बोलता हूँ, अगर 15 दिन अगर आपने दृढ़ता से वो काम किया तो जिंदगी भर वो पालन हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सब प्रैक्टिस का विषय है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस करते ही वो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। शुरुआत में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, प्रैक्टिस करने से वो तकलीफ निकल जाती है। और चातुर्मास के दिनों में तो ये करना ही नहीं चाहिए। कम से कम इतना तो अपने में दृढ़ता रहनी चाहिए। ये सब बातें हैं, क्यों नहीं बताया अब तक? वो चैप्टर नहीं चलता था, चैप्टर प्रयोग का चलता था। और ये जो शास्त्र है वो आसान का है, तृणानुयोग का शास्त्र है। सब बातें आएंगी, जैन धर्म में नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। सबसे पहले अपने आत्मा को बचाओ, फिर आगे बढ़ने के लिए, जल्दी से मोक्ष जाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। ये भी चालू है और जल्दी से मोक्ष जाओ ऐसा बनने वाला नहीं। सब करना हो, नियम में तो आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, देर सवेर भी नियम में आना पड़ेगा। नियम के बिना तो नहीं होगा कार्य आगे। पंचम गुणस्थान नहीं आएगा। परमात्मा की तो क्या बात करते हो, 5वां गुणस्थान ही नहीं आएगा अगर नियम में नहीं रहोगे। लेकिन अभी माफ क्यों है? तो अभी आपकी इतनी हैसियत नहीं है तो फिर, लेकिन जब चर्चा चलेगी तो सब चलेगी। तो ये जो है हिंसा होने से, प्राणियों के समूह की हिंसा होने पर जो आनंद उत्पन्न होता है, जो खुशी होती है, वो हिंसानंदी रौद्र ज्ञान है। हिंसा के कारण जो विषय है उनमें अनुराग होना, मतलब विषय 5 प्रकार के, 5 इंद्रिय के विषय है, उसमें प्रेम रहता है। असल में तो हिंसा ही होती है, लेकिन उसमें अपन उसको चाहते हैं ऐसे विषयों को, इसमें उसको प्रेम रहता है। जल यंत्र बंधाने में, तालाब, बावड़ी, कुआं, नहर, नदी, नाला खुदवाने में अनुराग होना। वन कटवाने में, बाग बगीचा लगाने में, सड़क खुदवाने में अनुराग होना। गांवों को जलाने में, मकान जलाने में, पर्वत काटने में अनुराग होना। युद्ध होने में, परधन विध्वंस होने में, कि पर का नाश हो जाए, वो अधोगति में जाए, अपना दुश्मन कोई उसको आगे नहीं बढ़े अपने से, ऐसा। बारूद के फटाके आतिशबाजी छूटने में, डाका डालने में, लूटमार करने में अनुराग होना। जलचर, थलचर, नवचर जीवों की शिकार करने में, जीवों के मारने में, पकड़ने में, बंदी गृह में रोकने में अनुराग होना। यह समस्त
हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। इसमें जो हिंसा का स्वरूप बताया है हाई लेवल का बताया है। डेली लाइफ के अंदर जो हम हिंसा करते हैं वो इतना, वो तो एक लाइन में आ गया। कौन सा? कि विषयों में जो रुचि होती है तो पूरी आ गई। डिटेल डिटेल किया तो मर जाओ, चक्कर आ जाएंगे आपको। क्या वो डिटेल नहीं बताए? जैसे कुआं खोदने की युद्ध को वो बताया, क्योंकि वो मोटा मोटा स्वरूप है। तो अभी कभी कभी हमारे को, लेकिन ये बात तो आई इसके अंदर, लेकिन वो एक लाइन में, क्योंकि डिटेल दिए ना, तब जिंदा कैसे रहना वो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ से कैसे चलना, पाँव कैसे रखोगे आप? खाना पीना ये सब नियम में आ जाओगे तो आपका अवलोकन छूट ही जाएगा। नहीं छूटने वाला है तो भी छूट जाएगा, क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है। ध्यान उसमें रहता है, मेरे से इतना पाप हो रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या जीऊँ। डिटेल नहीं दिया है, लेकिन डिटेल है इसमें, गर्भित है। अवलोकन से ये चीजें ऑटोमेटिक, क्योंकि आप क्रिया रहती है लेकिन रुचि कहाँ रहती है, तो आप छूट ही गए सब। हिंसा की प्रवृत्ति शायद है, लेकिन आपके भाव में क्या है? पूजा के परिणाम भी है, लेकिन भाव पूजा के नहीं होते हैं। क्या होते हैं? शुभ अशुभ प्रवृत्ति रह गई, लेकिन अवलोकन से सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रवृत्ति होने पर भी किसी में रस नहीं, रस किसमें है? हमारी जागृति निरंतर रहे, तो प्रयोग में हो, आत्म साधना में हो, तो ये सब तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है। इतना आसान तरीका है। नहीं तो एक एक बात को अलग अलग लोगे तो क्या टेंशन कितना होगा, सर पक जाए। खाते खाते भी आप अवलोकन करो क्यों बोलते हैं? बाथरूम में शास्त्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन अवलोकन कर सकते। इतना कितना इजी मार्ग है वो। इसकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है, जो मार्ग बताया है ज्ञानी पुरुषों ने, क्योंकि जितनी तारीफ करे, नहीं तो हम तो आगे बढ़ना मुश्किल। यहाँ 10,000 देते हैं रोज, राजी खुशी देते हैं लोग। हाँ हम तैयार है करके, क्योंकि लाखों रुपए का ऑपरेशन का खर्चा बच जाता है, चिंताएं बच जाती है, ये बीमारी दूर हो जाती है। 10,000 क्या चीज है, अपनी लाइफ से कोई बढ़ के है? तो वहां तो सरेंडर हो जाता है कि 6 दिन ही है ना, और यहाँ सदगुरु को सरेंडर करना है तो बहुत मुश्किल होती है। तो अपने को नहीं बोल पाए तो बोलेगा देखो आपको ऐसा, अगर नहीं करोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि लाखों रुपए खर्चा आएगा, एक वो एंजियोप्लास्टी कराने का इतना खर्चा होता है उसका। ऐसा करके वो 15,000 मांगे तो भी हंसी खुशी देने को तैयार है लोग। कहाँ जाओगे? आपको मैं गारंटी देता हूँ करके बोला तो क्या करोगे आप? और गारंटी दे ही रहा था, क्योंकि उसका वो जो वो मेन क्लोज समझ गया कि हार्ट को तकलीफ कैसे होती है, उसका उसको आइडिया है पूरा, जो डॉक्टरों को नहीं है। डॉक्टरों को नहीं है वो आइडिया, उसको है कि किस कारण से हार्ट को प्रॉब्लम पहुंचता है, ये ब्लॉक होने पर भी जीव जिंदा कैसे रहता है, क्या और ब्लॉक नहीं होने पर भी जीव कैसे मरता है अटैक आकर के। उसका पूरा उसका जो थियरी है, जो साइंस है, उसको मालूम है। वो आपको दवा से ठीक नहीं करेगा, वो बोला दवा नहीं दूंगा मैं आपको, बिना दवा के आपको ठीक करने वाला हूँ। ये सब मैं मानसिक है। मन जो है ना, शरीर का रोग नहीं है। हार्ट अटैक जो है मन का रोग है, लागणी। मन को पूरा चेंज करना पड़ता है टोटली। भविष्य में बुरे से बुरे दिन आते हैं, उसका अंदाजा आपको अभी से लगना चाहिए, और उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, तो आपको अटैक नहीं आएगा। तो अध्यात्म में आने के बाद तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर आता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट पर वो हमें करती वो देखो वो वही बताया था, आपको तो होने का कोई सवाल ही नहीं। फिर कैसे हुआ ये सवाल किया, इसका जवाब हमारे पास नहीं था, क्यों हुआ। लेकिन हमने थोड़ा सोचा तो मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हमारे से गलतियां हो गई, किस किस प्रकार से कौन से टॉपिक से हमको टेंशन होता है, वो हमको पता है। तो वो क्या सिखाएगा, वो तो हमको पहले से मालूम है, अभी हम चलते नहीं उस रास्ते पे। और वो तो पहले से मेरे को मालूम है, इसको मालूम है तो हमको नहीं मालूम है। तो मालूम पड़ जाता कि किस कारण से हमको प्रॉब्लम खड़े होता है। जीवन को तो बदलना अपने हाथ में है। हाँ हाँ। तो दवा लेने के बाद भी अगर ऐसा होवे, दवा की क्या वैल्यू है? दवा तो रोज बीपी की ले रहे, फिर इतना क्यों है? हाँ, हमारा रोग ज्यादा है, और अगर दवा से थोड़ा रुका हुआ है, अगर दवा नहीं लेते तो क्या होता था? और भी बढ़ के रहता है ना बीपी। क्यों? तो ऐसी कुछ गलतियां हम कर रहे हैं जिसके कारण से हो रहा है। ये मन का रोग है, हार्ट अटैक जो है मन का रोग है।
शारीरिक रोग नहीं है कि ऐसा करोगे तो होगा, कैसा करना होगा तो नहीं। ये बात इसके अंदर ये मन में, मन का रूप बढ़ाने में जो आजू बाजू का जो माहौल है वो बहुत खतरनाक है। यहाँ यहाँ आकर के समझो, अभी कोई बात, एक एग्जाम्पल बात निकली तो बता दूं कि यहाँ आते हैं, उसके भले के लिए कुछ काम करते हैं और वो उल्टा चलता है, उसका टेंशन देता है, तो ये भी प्रॉब्लम वाला बात। ब्लॉक नहीं होगा तो ही ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होना है तो भी हो जाएगा। अब किस बात की चिंता है? 2 टाइम की रोटी आराम से मिलती है, बाकी सब जो बेसिक जो नीड्स है वो है, फिर चिंता किस बात की है? कि मुमुक्षु को, जिसके साथ अपन उठते बैठते हैं, वो कुछ गलती करता है, उसके समाचार मिलते हैं और उसका फिर यहाँ आने के बाद भी उसका दूर जाना होता है किसी कारण, टेंशन कितना बढ़ जाएगा। यहाँ को एक लेटर बताऊं अभी आया है, तो वो लेटर सुन के आपको भी तकलीफ हो जाएगी, होने वाली है। ये सब गलतियां किसकी हो रही है? टच में आने वाले मुमुक्षुओं से हो रही है, इसके कारण से प्रॉब्लम होता है। अब हम वो नहीं बताते हैं कि ये बात बताने की थोड़ी होती, आप ऐसा रहो, ऐसा करो, ऐसा वर्तन करो, इस प्रकार। ये तो कॉमन अवलोकन की साधना करो, उसमें पूरी बातें आ गई, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर होता है। जो अवलोकन करके दिखाता है, अब वो अनिल नहीं आता है इतने दिन, लेकिन कल रात में आया तो उससे थोड़ी बातचीत की, उसका जीवन भले वो नहीं आता है लेकिन बदल रहा है, तो हमको खुशी हो रही है, ठीक है। भले सत्संग में रोज नहीं आता लेकिन उसका जीवन बदला हुआ है, तो हमको खुशी होती है। तो खुशी से क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। वही गम में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। वही रूल्स है, भले पूरा खुला नहीं बोला लेकिन इसके हिंट मात्र से मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे इसमें बुक में तो आया, लेकिन बुक में जानबूझ करके इलाज नहीं बताया। टॉपिक बताया, इलाज के जो 10 पॉइंट है वो बताया, लेकिन इसका डिटेल नहीं बताया। वो बोला इंडिविजुअल है, सबको अलग अलग, सबका माहौल अलग अलग रहता है, तो सबको मन अलग अलग। आप क्या करेंगे, ऐसा तो होने वाला ही है, तो जितने लोग आपके बराबर ना, बात सही है। हाँ, तो नहीं सकते। एक तो क्या है इसमें, हम वो तो धीरे धीरे ऐसा ही होता है, जो होने का है धीरे धीरे तो क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे तो ऐसा ही होने वाला। हम लोग कह करना क्यों छोड़ दिए, इतना ज्यादा पहले करते थे उसमें, ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ऐसा ही होगा। कोशिश तो इसीलिए कर रहे हैं। ऐसे माहौल में थोड़ा रहना है कि जहाँ अपने को तकलीफ हो, हम सत्संग अपना बड़े वहीं जाना है। ये माहौल कितना दिन रहेगा, ऐसे माहौल में कब तक रहेंगे हम? जिस माहौल में रहने से अपने परिणाम को अशांति है, उस माहौल में रहना क्यों ज्यादा। देखो पहला ही जाने का भाव दोबारा आ गया कि अभी वहीं जाके जाना, यहाँ रहने का भाव नहीं होता है, क्यों है? असर तो है ना, माइंड के पास असर तो आती है, नहीं आने की क्या बात है इसके अंदर। अब मालूम है क्यों बंद कर दिया गया, कुछ माहौल बना ऐसा तभी बंद करना पड़ा। तो हम क्यों नहीं, सत्संग तो कहीं भी करो, यहाँ करो या वहां करो, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा आप लोगों को नजीक होता है वहां। फिर बंद करने का कारण क्या है कि वहां ऐसे सिचुएशन खड़े हो गए जो नहीं बननी चाहिए। सत्संग करते हैं वहां ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वहां वो आती है तो क्या करें, बंद कर दो। जहाँ वितराग मार्ग की प्रभाव न होने के बदले अगर जो कोई इसकी विराट न करे, ऐसे माहौल में अपने निमित्त से क्यों, खुद करे कोई अलग बात है, अपने निमित्त से क्यों होंगे, हट जाओ। तो इतना बड़ा रहता है इसके अंदर। बस हम करुणा के बिना रह नहीं सकते, करुणा की बात है, लेकिन इसकी बात ये अलग है। क्या करुणा अलग ठीक है, क्रिश्चियन हमेशा रख लेता है भाई, कभी आके चला गया पता लगे तो यार, तो कोई रोज न रोज आता है ना, अपना आगे अपनी भावना क्या है। नहीं नहीं, एक बात मैं बात बताता नहीं हूँ, तो ये सब बढ़ते रहते तो जो गलती है वो तो गलती है। आप बाहर कचरे को फेंक दोगे तो अच्छा है, घर में ही रखोगे तो क्या होगा, तो खड़ा हो जाएगा ये। ऐसी बात है, नेचर है ना, एक एक भी नेचर होगा इस प्रकार, तो सबकी असर होती है। हमको पूर्ण वितरा थोड़े हैं कि भाई हमारे को असर नहीं होती है। हम तो अभी साधना कर रहे हैं ना साथ में, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं। मालूम पूरी बात होने पर भी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है, जितनी प्रैक्टिस हमारे अधूरी है उतना तो हमको नुकसान ही है। लेकिन ऐसे ऐसे लेटर आपको आप 5 मिनट है ना, बताता हूँ लेटर क्या आया है आपको आइडिया लगे इसके लिए कि क्या होता है इसके अंदर।
ये बात है। तो जिस पे गुजरती है उस पे गुजरती है। तकलीफ क्या चीज होती है वो तो जिस पे गुजरती है उस पे गुजरती है। तो ये रौद्र ध्यान का जो स्वरूप बताया यहाँ पर वो तो होने वाली है। तो संपूर्ण तो निर्दोष तो कहाँ हुआ है, तो असर तो होती है, तभी तो साधना है। साधना के टाइम पे तो उनका ही जाता है। साधना में तो आएगा ही आएगा। और ये भी हमारा पूर्व कर्म है तभी हो रहा है ना, और पूर्व कर्म है बोल के हो रहा है, ऐसा हमारा उदय है। तो ऐसा उदय सबका नहीं रहता है, तो हमारा ऐसा उदय है। लोग धंधा में चिंता करके वहां दुखी होकर के हार्ट अटैक ला लेते हैं, और हमारा ये चिंता जहाँ भी करो। वो तो जब ही बोल वो समझ गया। देखो लेकिन वो भी कॉमर्शियल माइंड वाले रहते हैं, सब लोग होते हैं, और समझने पर भी क्लियर क्यों नहीं बताते हैं? अभी वो क्लियर क्यों नहीं बताया सब बातें? जब तक आप 5,000 रुपये एडवांस हाफ पेमेंट नहीं दोगे तब तक वो क्लियर नहीं बताएगा। नहीं तो कमर्शियल माइंड वाले हैं, यहाँ सदगुरु का ऐसा थोड़ा होता है कि 1 पैसे का फी नहीं लेते और आपको पूरा रास्ता बता देते, ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने थोड़े बैठे हैं, जीवों का कल्याण करने थोड़े बैठे हैं। हम तो बोल दिए, कमिटमेंट नहीं दिया है, तो वो भी जबरदस्ती नहीं करा इसमें, तो इतना खुश हो गया बातें करे तो हमको, हम बहन और भाई से मिल रहे और हमको भी आपसे वो हाँ वो तो पहले ही वो तो समझ गया। हाँ वो तो क्या करते हो, हाँ वो तो पूरा हाँ फुल। वो मेरे को यहाँ तक बोल दिया आपको शरीर को संभाल इसलिए रखना है ताकि आप लंबा जियो और कई जीवों को आप टालो, आपको भगवान ने इसलिए भेजा है। यहाँ आपको सबको थोड़ी होती है ऐसी गिफ्ट। आप बहुत लंबा जियो ऐसी मेरी भावना है और मैं इसलिए वो बहुत खुश हो गए। बोला मैं भी आपके पास सीखने आऊंगा कि कैसे हाथ में क्या नुकसान है, मेरे को भी आना है। तो मैं बोला मैं चाहता हूँ लेकिन मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टरों पे तो मेरा कोई विश्वास नहीं आता है, ये जो डॉक्टर जो है बताते हैं उस पर मेरे को 1 पैसे का विश्वास नहीं है। क्यों? कि उन्होंने जैसा बताया ऐसा करते हैं, मुंह मांगी पी देते हैं, इसके बाद भी जो अच्छा तो होने का होता नहीं है, क्योंकि रूट कॉज को नहीं पकड़ पाए वो लोग। असल जो जड़ से निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाता है। क्या विश्वास कर रहा हूँ, किसकी दवा ले रहे किसकी नहीं ले रहे? दवा लेकर के भी अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या क्या तकलीफ हो, आपको क्या को ले रहे इतनी तकलीफ? नहीं जाना आता है और किसका नुकसान हो रहा है? शरीर का। हम तो नहीं मर रहे ना, हम तो जिंदा ही रहने वाले ना, नुकसान क्या को चिंता करना है इतनी सारी? इतना बंदा क्यों करे हो? हमको आत्म साधना करना है तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ चालू है हमारे आत्म साधना। आत्मा को तो कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, जो भी है तो बाद में बुरे में आने वाला था। आओ जो आना है, अच्छे दिन बुरे दिन जो आना है, तो कर्म जो किया वो तो भोगना ही पड़ेंगे। ऐसा करके हम उस शरीर की चिंता में छोड़ दी है। रहना ही किसको है संसार के अंदर, तो शरीर की इतनी संभाल रखे। लेकिन वो बोला कि आपको आप जैसे लोगों को लंबा जिंदा रहना चाहिए और आपको ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि कई लोगों को उतारने में निमित्त हो जाओगा। यहाँ तक वो बोल दिया, हमको भी आपके पास सीखने को आना है। ऐसा तो हमने सुना ही नहीं क्या ऐसा सुबह शाम इस प्रकार से रहते रोज साधना करते हो। कल्याण यही बात ये तो आपको मैं समझता हूँ आप मेरे पास क्यों आया कि गॉड ने भेजा है। वो बोला ये बुक मेरे को 1 महीने पहले मिली थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से पसंद आ रहा है तो देखने पड़ेंगे, तो पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद उसकी बुक पढ़ने के बाद मेरे को मिलने का भाव आया, चलो जाके आओ। एक दफे तो मिल के आओ, क्या बोलता है? ये बोला कितना फी लेना? तो आज का 100 रुपये, मैंने लो 100 रुपये, लेकिन 1-1.5 घंटा बाद चलते ये आपका रौद्र ध्यान का यहाँ खत्म करते हैं, कल से रौद्र ध्यान का विस्तार करेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते।
पद तेवर तेजय